आप सबों का अध्याय 5, जिसका नाम है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, इसमें स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। पिक्चर को ध्यान से देखो, आपदा आ चुकी है, सारा चीज तबाह हो चुका है, टोर्नाडो आ चुका है और लोग संचार व्यवस्था की सहायता से एक दूसरे से बात करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वही है। तो हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो चलो बढ़ते हैं। गुड। पहला सवाल है हमारे लिए, हमारे पास पहला सवाल क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था। अभी क्या है, सब कुछ ठीक है, हम फोन से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। तो ये जो सामान्य संचार व्यवस्था है, ये क्या हो गया है? बाधित हो गया है। ये क्या हो गया है? बाधित हो गया है। तो इसका प्रमुख कारण को निकाल लिखिए। प्रमुख कारण को क्या करना है? लिखना है। सबसे पहला चीज क्या है? केबल का टूट जाना। अभी क्या है ना, तुम देखना, जो इंटरनेट है वो अभी भी केबल यानी वायर, तार की सहायता से पहुंचाया जा रहा है। फोन की लाइनें हैं, बेस फोन है, तो केबल का तार अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? संचार व्यवस्था रुक जाएगा। और इंटरनेट का जो केबल है वो समुद्र में भी बिछा हुआ है, अगर टूट जाएगा तो इंटरनेट का संपर्क टूट जाएगा, यानी केबल टूट गया फोन का। अब क्या हुआ? सब चीज तो ठीक था, लेकिन बिजली का सप्लाई बंद हो गया। तो अब जो डिवाइस है, जो मान लो कि इंटरनेट प्रदान करने वाला जो कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या बीएसएनएल हो, तो अब उसका डिवाइस में बिजली ही नहीं है, तो वो चलेगा कैसे? अब क्या हुआ? सब चीज ठीक है, हमारे पास फोन भी है, उसमें नेटवर्क, यहाँ का तार नहीं टूटा हुआ है, फोन चार्ज भी है, लेकिन जो हमको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, मान लो वो कटिहार से हो रहा है, तो वहां पर क्या हुआ? वो जो संचार केंद्र है वही टूट गया है, या वहां मशीनें खराब हो गई है, तो भी मेरा काम नहीं होगा। अब क्या है? सब चीज ठीक है, जो ट्रांसमिशन टावर है वही टूट गया है, जो जियो का टावर हमारे मोहल्ला में लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? कारण है। ये सब क्या है? कारण है। तो इन सभी कारणों को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो क्लियर हो गया पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे लिए दूसरा सवाल। अब क्या होता है, सरकार को पता है ये सब चीजें, परिस्थितियां उत्पन्न होगी, तो सरकार ने हमेशा क्या किया? एक वैकल्पिक संचार माध्यम की व्यवस्था की है। तो आपको उसका चर्चा करना है। तो चलो एक काम चर्चा करते हैं, हैम रेडियो। इसको हम लोग अमेचर रेडियो कहते हैं। तो देखो क्या है, कहता है ये एक ऐसा रेडियो होता है जो बिना किसी बड़े सिस्टम के काम करता है। जब मूवी देखोगे ना, इस तरह की मूवी जो डिजास्टर पे बनी होती है, या लोग खो गए हैं कहीं पहाड़ों में, नदियों में भटक गए हैं, तो उनके पास हमेशा एक रेडियो होता है, छोटा सा रेडियो होता है। उसको चलाने के लिए किसी बड़े सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। हम उसी की बात कर रहे हैं, जो किससे चलती है? बैटरी से चलती है, या जनरेटर छोटा सा चला देंगे तो वो नेटवर्क काम करना शुरू कर देगा। अब है किसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पढ़ाई, रिसर्च और निजी बातों के लिए किया जाता है। भारत में लगभग 15,000 लोग इसके लाइसेंसधारी है। हम सैटेलाइट फोन की बात करें एक तरह से समझो तो। और इसका मुख्य उपयोग कब हुआ था? उड़ीसा के तूफान और गुजरात के भूकंप में हुआ था। तो हमने पहला पढ़ भी लिया और दूसरा भी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर में। अब कहता है प्राकृतिक आपदा आ गया है। क्या आ गया है? प्राकृतिक आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या सुनामी आ गया है। मान लीजिए सुनामी आ गया है, तो उसमें जो वैकल्पिक संचार व्यवस्था है उसके माध्यमों का कहता है विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो संचार। देखो अभी हमने पिछली वीडियो में हैम रेडियो के बारे में बता दिया है, तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो रेडियो में क्या होता है? हम इधर से बोलते हैं वॉकी टॉकी, तुम देखना पुलिस के पास होता है। इसके जरिए हम क्या करते हैं? बात कर सकते हैं। कैसे बात करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह हम सिग्नल भेजते हैं। कम दूरी के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, और लंबी दूरी के लिए हम कम फ्रीक्वेंसी वाला इस्तेमाल करते हैं, यानी एफएम और एएम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला बात करते हैं हम। 2 नंबर बता चुके हैं, अब तीसरा नंबर चलते हैं। आज के डेट में ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जरूरी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? ऊपर में सैटेलाइट है, नीचे से हम बात करते हैं। इस पर अपने यहाँ बैन लगा हुआ है, मतलब बैन नहीं लगा हुआ है, लोग अभी कम इस्तेमाल करें इसकी अनुमति नहीं। आतंकवादी सब जो पाकिस्तान से आते हैं तो इसी फोन का इस्तेमाल करते हैं। अभी पाकिस्तान पे हमला भी हुआ है भारत की तरफ से, उसको औकात बता दी जा चुकी है। तो ये काम कैसे करता है? तो आकाश में जो सैटेलाइट घूमता है उसके जरिए इसमें बात होती है। अभी हम लोग सैटेलाइट, अभी जो टीवी है ना वो सैटेलाइट टीवी है, सबके यहाँ छाता लगा हुआ है ना।
और वो छता का सिग्नल कहाँ से आता है? डायरेक्ट सैटेलाइट से आता है। मौसम की जानकारी और आपदा की चेतावनी के लिए लगाए गए हैं। अब सैटेलाइट फोन जो होता है ना, इसमें सेट फोन होता है, उपकरण होते हैं जो सब कुछ बंद हो, जब सब कुछ बंद हो जाता है ना तब भी ये काम करता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सवाल जाते हैं, हैम रेडियो और उपग्रह संचार। हमने दोनों बताया हुआ है, फिर भी चलो इसको हम अच्छे से करते हैं। ये क्या है? वैकल्पिक संचार साधन है। क्या है? वैकल्पिक संचार साधन है। इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। इसकी खासियत क्या है? इसमें कम बिजली लगती है, ये सिर्फ बैटरी से या जनरेटर से चलाया जा सकता है। बहुत कम लोगों को इसका लाइसेंस है। इस तरह के हैम रेडियो को उपयोग करने के लिए इसरो ने क्या बनाया है? सैटेलाइट भी बनाया है। और इसका उपयोग कब सबसे ज्यादा हुआ था? जब उड़ीसा में तूफान आया था और गुजरात में भूकंप आया था। अब आते हैं उपग्रह संचार। उपग्रह संचार क्या होता है? अभी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं मौसम की जानकारी के लिए, इन सभी चीजों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? सैटेलाइट के जरिए बातचीत होती है। अभी जो हमारे यहाँ जो टीवी होता है ना, वो सैटेलाइट से ही डायरेक्ट चलता है, छता होता है, वहां से कम्युनिकेशन होता है। मौसम की खबरें हमें मिलती है और सरकार इसका आपदा की चेतावनी देने के लिए भी उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया। पिछली वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो समाप्त हो गया। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।